हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल मिरेकल स्टडी पर। दोस्तों, आज के जो 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना समय लिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन है, वह स्थान जहां तंत्रिका आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आ जाता है वह क्या कहलाता है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास: न्यूरोग्लिया, सिनेप्स, माइलिन शीथ और नोड ऑफ रेनवीर। तो इसका जो सही जवाब रहेगा वो हमारा बी रहेगा, सिनेप्स बोलते हैं उसे। तो इसका जो सही राइट आंसर रहने वाला वो बी रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आउटर टू इनर मेनिंजस लेयर का सही क्रम है। तो इसमें चार ऑप्शन दे रखे हैं: ड्यूरामेटर, पायामेटर, एरोक्नोइड मैटर और पायामेटर, मायोकार्डियम, एरोक्नोइड एंडोकार्डियम और ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड मैटर और पायामेटर। और चौथा ऑप्शन है जो पायामेटर, एरेक्नोइड मैटर और ड्यूरामेटर। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है सी। सबसे पहले ड्यूरामेटर होती है, उसके बाद एरेक्नोइड मैटर और लास्ट में जो अंत में होती है वो पायामेटर होती है। तो सी हमारा जो बिल्कुल सटीक जवाब बन के यहाँ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वह कैनाल जो ब्रेन के थर्ड एंड फोर्थ वर्टिकल को जोड़ती है वह क्या कहलाती है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो बी है, सेरिब्रल एक्यूडक्ट बोलते हैं उसको। तो बी आंसर है जो बिल्कुल सटीक जवाब हमारा यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 24 आवर में सीएसएफ का कितना वॉल्यूम स्रावित होता है? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा डी रहेगा। वैसे 500 ml होता है, लेकिन जो उसके नज़दीक की रेंज है वो इस ऑप्शन में, इस क्वेश्चन में यही ऑप्शन है। तो हमारे डी है जो बिल्कुल सटीक जवाब यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सीएसएफ पाया जाता है सब अरेक्नोइड स्पेस में या सब ड्यूरल स्पेस में, एपिड्यूरल स्पेस में या उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है ए है, सब अरेक्नोइड स्पेस में सीएसएफ पाया जाता है। ए बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो उसका सीएसएफ प्रेशर कितना होता है? इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है 10 cm/H2O उसका जो है सीएसएफ प्रेशर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए। यदि कोई व्यक्ति लेटने की स्थिति से बैठने की स्थिति में आता है तो सीएसएफ प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह कम होगा या अपरिवर्तनीय रहेगा, यह कम और ज़्यादा हो सकता है, यह बढ़ता रहेगा? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है डी, कि यह बढ़ता रहेगा। जैसे कोई व्यक्ति लेटने की स्थिति में आएगा तो जैसे जैसे वह लेटेगा वैसे वैसे ये बढ़ता रहेगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी में मस्तिष्क स्तंभ बनता है? मेडुला ऑब्लांगेटा, पोन्स, सेरिबेलम और मिड ब्रेन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है सी, सेरिबेलम। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर जो सटीक जवाब यहाँ पे बन के निकलता है, इसका आंसर हमारा है सेरिबेलम। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है वो है, एक वयस्क का मस्तिष्क का वजन लगभग कितना होता है? तो टोटल बॉडी वेट का 2.5%, टोटल बॉडी वेट का 2%, टोटल बॉडी वेट का 0.5% या टोटल बॉडी वेट का 1%? इसका हमारा जो सटीक जवाब बन के निकलता है वो है बी, टोटल बॉडी वेट का 2% हमारा जो है ब्रेन का वेट होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वह कौन सी संरचना है जो मस्तिष्क के सेरिब्रम और सरफेस एरिया को अत्यधिक बढ़ा देती है? तो उसको हम गायरी, पोन्स, कॉर्पस कोलोसम या कैपट क्या बोलते हैं? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है ए, जिसे हम बोलते हैं गायरी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑडिटरी सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस में पाया जाता है? तो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है ओसिपिटल लोब, पैराइटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो डी है, जो टेम्पोरल लोब हमारा होता है उसमें ऑडिटरी सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहने वाला है वो है, ओल्फैक्टरी सेंसरी एरिया ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स किस में पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो सी, टेम्पोरल लोब। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन के हमारा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्पोरल लोब में पाए जाने वाला वर्निक्स एरिया को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसके लिए चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। जो हमारा राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए, सेंसरी स्पीच एरिया। इसका राइट आंसर रहने वाला है सेंसरी स्पीच एरिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित करता है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो डी है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो बॉडी के टेम्परेचर का नियमन का कार्य करता है।
दोस्तों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, जैसे जैसे मैं इसका ऑप्शन बताता जा रहा हूँ, क्योंकि जल्दी से जल्दी मैं वीडियो को बनाता हूँ ताकि ज़्यादा समय न लेते, वीडियो को ज़्यादा लंबा खींचने की कोशिश नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मस्तिष्क का रेस्पिरेटरी रेगुलेशन सेंटर किस में पाया जाता है? तो इसके लिए चार ऑप्शन है, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसका जो राइट आंसर है मेडुला ओब्लांगेटा, डी हमारा सटीक जवाब बन के निकलता है। दोस्तों आपसे मैं एक गुजारिश करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा हूं, और उसको भी आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। कोई भी जरूरी जानकारी टेलीग्राम चैनल पे मैं डालता रहता हूं, वहां से आप उसको ले सकें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा, वह कौन सी संरचना है जिसके द्वारा सेरिबेलम के दोनों हेमिस्फीयर अलग होते हैं? तो इसका जो राइट हमारा आंसर बन के निकलता है वो है वर्मिस। वर्मिस के द्वारा सेरिबेलम के दोनों जो हेमिस्फीयर होते हैं वो अलग होते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्पाइनल नर्व में कुल कितनी संख्या होती है? तो 33 पेयर, 7 पेयर, 12 पेयर, 31 पेयर। इसका जो राइट आंसर हमारा रहेगा वो दोस्तों रहेगा डी, 31 पेयर होते हैं जो स्पाइनल नर्व की टोटल संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी क्रेनियल नर्व है जो मस्तिष्क को सेंसेशन ऑफ स्मेल प्रदान करती है? क्या वेगस नर्व है, फेशियल नर्व, ऑप्टिक नर्व या ऑल फैक्ट्री नर्व? तो इसका राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है डी, ऑल फैक्ट्री नर्व, डी ऑल फैक्ट्री नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सी क्रेनियल नर्व है जो आंख की सुपीरियर ओब्लिक मसल को सप्लाई करती है? ट्रोक्लियर नर्व, एब्ड्यूसेंट नर्व, फेशियल नर्व या ओक्यूलोमोटर नर्व? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है ए, ट्रोक्लियर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी होती है? ट्रोक्लियर नर्व, एब्ड्यूसेंट, ट्राइजेमिनल या ओक्यूलोमोटर? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है ट्राइजेमिनल नर्व। जो लार्ज क्रेनियल नर्व होती है वो होती है ट्राइजेमिनल नर्व। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहने वाला है, निम्न में से ट्राइजेमिनल जो क्रेनियल नर्व है उसकी शाखाएं नहीं है? ट्रोक्लियर नर्व, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर, ऑप्थेल्मिक नर्व? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो ए, ट्रोक्लियर नर्व है, जो वो ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व की शाखा नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, निम्न में से बाहरी तरफ से अंदर की तरफ तक ब्लड वेसल का सही क्रम क्या होता है? तो इसमें हमें चार ऑप्शन दे रखे हैं ऑलरेडी, एडवेंटिटिया और इंटीमा मीडिया, और दूसरा ऑप्शन है मीडिया, एडवेंटिटिया इंटीमा, तीसरा ऑप्शन है एडवेंटिटिया मीडिया और इंटीमा, चौथा ऑप्शन है ट्यूनिका इंटीमा मीडिया और एडवेंटिटिया। तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है सी, पहले एडवेंटिटिया, उसके बाद मीडिया, उसके बाद इंटीमा। तो सी हमारा जो आंसर है बिल्कुल सटीक जवाब बन के यहाँ निकलता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है, ब्लड वेसल की कौन सी टिश्यू लेयर जो स्मूथ मसल और इलास्टिक टिश्यू से बनती है? तो चार ऑप्शन है, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका एडवेंटिटिया और ट्यूनिका इंटीमा और ट्यूनिका म्यूकोसा। इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो है ए, ट्यूनिका मीडिया। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ बन के निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का राइट आर्टियो वेंट्रिकुलर वॉल्व कौन सा होता है? मोनोकस्पिड वॉल्व, बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड और टेराकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है डी है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाकी सी जो है वो गलत है, टेराकस्पिड कोई वॉल्व नहीं होता है। डी हमारा जो यहाँ राइट आंसर बन के निकलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में रक्त के प्रवाह को रोकने वाला वॉल्व कौन सा होता है? मोनोकस्पिड, बाइकस्पिड, मिट्रल या ट्राइकस्पिड वॉल्व? इसका राइट आंसर रहेगा मिट्रल वॉल्व। जो लेफ्ट एट्रियम से सी रहेगा मिट्रल वॉल्व, जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक रक्त के प्रवाह को रोकता है। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। जो कॉर्डिया टेंडिनी किस में पाया जाता है? स्टमक में, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है बी, हार्ट में पाया जाता है। हार्ट में बी आंसर इसका बिल्कुल राइट आंसर बन के निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर ऑफ हार्ट किसे कहा जाता है? एसए नोड को, एवी नोड को, पुरकिंजे फाइबर को, बंडल ऑफ हेज को? इसका जो राइट आंसर है सी, एसए नोड। साइनो एट्रियम जो नोड होता है वो पेसमेकर ऑफ हार्ट उसे हम बोलते हैं। सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन के निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी और शिरा को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाएं कौन सी है? आयोटा है, आर्टरी है, कैपिलरीज है, वेन्यूल्स है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर बन के निकलता है वो है सी, कैपिलरीज जो होती है वो धमनी और शिरा को जोड़ने वाली रक्त वाहिकाएं होती है। कैपिलरी सबसे छोटी रक्त वाहिकाएं होती है।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बोमन कैप्सूल किस में पाया जाता है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर बन के निकलता है वो है डी, किडनी में बोमन कैप्सूल पाया जाता है। लीवर, लंग्स, स्टमक में बोमन कैप्सूल नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, एक वयस्क में सामान्यतः जीएफआर कितना होता है? 30 ml, 50 ml, 200 ml या 125 ml? इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो 125 ml, जो डी इसका है बिल्कुल सटीक जवाब बन के यहाँ निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह पदार्थ जो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स द्वारा पूरी तरह से पुनः अवशोषित हो जाता है वह है? ग्लूकोज है, यूरिक एसिड है, यूरिया, क्रिएटिनिन होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है ए है, जो ग्लूकोज है वो कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स द्वारा पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है। ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा हार्मोन है जो वाटर रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है? तो ए है जो कैल्सिटोनिन, थायराइड, एडीएच और एड्रेनालिन। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो सी, एडीएच। सी बिल्कुल सटीक जवाब यहाँ बन के हमारा निकलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है, एक वयस्क में किडनी का वजन कितना होता है? तो 500 ग्राम, 150 ग्राम, 300 ग्राम, 50 ग्राम। तो इसका सटीक जो हमारा जवाब बन के निकलता है बी है, 150 ग्राम में एक वयस्क में किडनी का वजन मिनिमम होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, ईसीजी में वेंट्रिकुलर मसल की रिलैक्सेशन का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? यू वेव, क्यूआरएस कम्प्लेक्स, पी वेव और टी वेव। इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है डी, टी वेव के द्वारा वेंट्रिकुलर जो मसल होती है उसका रिलैक्सेशन का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है। तो डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहाँ रहने वाला है। कोरोनरी आर्टरीज किसकी शाखाएं हैं? पल्मोनरी आयोटा की, आर्च ऑफ आयोटा की, असेंडिंग आयोटा की या डिसेंडिंग आयोटा की? इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो है सी, असेंडिंग आयोटा की शाखाएं है। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर बन के निकलता है। सर्कल ऑफ व्हील्स निम्नलिखित में से किस ऑर्गन को सप्लाई की जाती है? किडनी को, ब्रेन को, लीवर को या यूट्रस को? तो इसका हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है वो बी है, मस्तिष्क, ब्रेन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो इसका जो चार ऑप्शन हमें दिए गए, सेरिब्रल वेन, इंफीरियर वेना केवा, फीमोरल वेन और सुपीरियर वेना केवा। तो इसका जो राइट आंसर बन के निकलता है वो है बी, इंफीरियर वेना केवा शरीर की सबसे बड़ी शिरा होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, निम्न में के स्प्लीन के कार्य में सम्मिलित है। स्प्लीन के क्या क्या कार्य है? फैगोसाइटोसिस का काम करता है, इनमें टी एंड बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, एरिथ्रोपोइसिस का काम करता है या उपरोक्त सभी? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है डी, उपरोक्त सभी। सभी कार्य जो है वो स्प्लीन के कार्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस का अंतिम उत्पाद कौन सा है? फिब्रिन है, फिब्रिनोजन है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो है ए, फिब्रिन जो होता है ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस का अंतिम उत्पाद होता है। ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ब्लड क्लोटिंग में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ब्लड क्लोटिंग में मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो विटामिन सहायक होता है वो विटामिन के होता है। इसका जो आंसर रहने वाला है वो बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक बन के निकलता है। ब्लड क्लोटिंग फैक्टर 9 कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन और क्रिसमस फैक्टर और हेजिमेन फैक्टर या स्टोरट प्रेवर फैक्टर? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है वो बी, क्रिसमस फैक्टर। बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन के यहाँ निकलता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ह्यूमन ब्लड में सामान्य प्लेटलेट की मात्रा कितनी होती है? तो चार ऑप्शन हमें यहाँ दे रखे हैं। इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो बी है, 1.5 लाख से 4.5 लाख जो ह्यूमन बॉडी में सामान्य प्लेटलेट होती है वो होती है। इसका बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर बन के निकलता है। एक स्वस्थ व्यक्ति में WBC की कुल संख्या कितनी होती है? चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो इसका जो बिल्कुल सटीक आंसर आपका रहने वाला है वो है बी, 4000 से 11000 mm की क्यूब। तो इसका बी आंसर बिल्कुल सटीक बन के यहाँ निकलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रक्त की कौन सी कोशिका है जो फैगोसाइटोसिस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? प्लेटलेट, WBC, RBC या उपरोक्त सभी? तो इसका जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन के निकलता है वो है बी, WBC अर्थात व्हाइट ब्लड सेल्स। इसे हम ल्यूकोसाइट काउंट भी कहते हैं, TLC भी बोलते हैं। तो बी इसका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि किसी मरीज का ब्लड ग्रुप बी है तो वह किस समूह वाले व्यक्ति से रक्त प्राप्त कर सकता है? बी एंड ओ, ए बी एंड ओ, ए एंड ओ या ए एंड बी? तो इसका जो राइट आंसर बन के निकलता है वो है ए, या तो वो बी से ले सकता है या ओ से प्राप्त कर सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन उत्पन्न करता है, लीवर, किडनी, आरबीसी या लंग्स? तो इसका जो राइट आंसर हमारा रहने वाला वो है किडनी। किडनी के द्वारा एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का उत्पादन किया जाता है। तो बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन के निकलता है, किडनी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी सेंटर का सबसे महत्वपूर्ण उद्दीपक कौन सा है? तो डिक्रीज PaO2, इंक्रीज्ड PaO2, इंक्रीज्ड PaCO2 और डिक्रीज्ड PaCO2। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वो सी है, इंक्रीज्ड PaCO2। सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन के निकलता है। आरबीसी के टूटने के बाद जो HB है उसे किस भाग का पुण्य उपयोग करके नए HB अणु का निर्माण किया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सटीक आंसर हमारा बन के निकलता है वो आयरन है। आयरन का पुण्य उपयोग करके नए HB अणु का निर्माण किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेजाइना का नॉर्मल pH कितना होता है? तो 4 ऑप्शन है, 3 to 5.5, 6 to 7, 1 to 2, 7 to 9। तो इसका जो सटीक आंसर है वो 3 to 5.5 है, जो वेजाइना का नॉर्मल pH होता है। तो ये हमारा बिल्कुल सटीक यहाँ आंसर बन के निकलता है। बार्थुलिन ग्लैंड पाई जाती है मेल में और न ही फीमेल में, मेल और फीमेल दोनों में, केवल फीमेल में, केवल मेल्स में। तो इसका सी है जो बिल्कुल सटीक जवाब बन के निकलता है। बार्थुलिन जो ग्लैंड होती है वो केवल फीमेल में पाई जाती है, मेल में नहीं पाई जाती। तो सी इसका बिल्कुल राइट आंसर बन के यहाँ निकलता है। दोस्तों हमारे 50 क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑल नर्सिंग एग्जाम के लिए, चाहे वो CHO के एग्जाम हो, नर्सिंग ट्यूटर का हो, नर्सिंग की कोई भी वैकेंसी हो, ANM का हो, तो 50 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको रोजाना करवाता हूँ वो आपकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आप चाहे किसी भी ऐप से तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, लेकिन आप अगर इन 50 क्वेश्चनों की रोजाना प्रैक्टिस कर रहे हैं निरंतर, तो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।